फोनिक्स यस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा है? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था क्या? पैरानेजल साइनसेस। तो पैरानेजल साइनसेस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि पैरानेजल साइनसेस क्या कहलाता है। तो ये पैरानेजल साइनसेस जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एथमॉइड बोन से, मैक्सिलरी बोन से, स्फेनॉइड बोन से और फ्रंटल बोन में। तो इनमें क्या होता है कि ये जो बोन होती है ये कहाँ पे होती है? फ्रंटल बोन कहाँ पे होती है? हमारे फ्रंट में। ठीक है, तो ये जो फ्रंटल बोन होती है ये स्फेनॉइड बोन होती है, एथमॉइड बोन होती है, ये जो मैक्सिलरी बोन होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं स्केलेटन में देखें तो फ्रंटल बोन ये हो गई, यहाँ पे हो गई एथमॉइड बोन, यहाँ पे स्फेनॉइड बोन। नीचे अगर हम आते हैं तो ये कौन सी बोन है? मैक्सिलरी बोन है। तो अगर हम इन सब बोन की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है? साइनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनस। साइनस की बात करें तो साइनस क्या कहलाता है? वायु वेबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वायु वेबर। तो ये जो बोन होती है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? इन बोनों में दो दो वायु वेबर पाए जाते हैं, दो दो साइनस। अगर हम फ्रंटल की बात करें तो फ्रंटल में ऊपर दो साइनस पाए जाते हैं, एथमॉइड में दो, स्फेनॉइड में दो, मैक्सिलरी में दो दो साइनसेस पाए जाते हैं। ये जो साइनसेस होते हैं, ये जो साइनस होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? वायु वेबर वायु वेबर होते हैं, इनको वायु वेबर बोलते हैं। और इन साइनस में किसकी लेयर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये किससे बना होगा? म्यूकस सेल से। और ये जो म्यूकस सेल है ये किससे बनी होगी? म्यूकस सेल से म्यूकस टिश्यू बने होंगे, है ना। उस म्यूकस टिश्यू से किसका निर्माण हुआ होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो ये क्या होता है? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कहाँ पाई जाती है? साइनसेस। जो चारों बोन में जो दो दो साइनसेस होते हैं इनमें किसकी लेयर होती है? किसका मेम्ब्रेन होता है? म्यूकस का। तो क्या होता है ये म्यूकस में, अगर हम बोलते हैं किसी पेशेंट को साइनोसाइटिस है तो साइनोसाइटिस का मतलब होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या हो जाता है? बैक्टीरिया और वायरस का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उस वजह से क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? अधिक म्यूकस का क्या करने लगती है? सिक्रेशन करने लगती है ना। उसे हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया ना? तो ये क्या कहलाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? सबको समझ में आया? म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे जो साइनस होती है, साइनस में जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी मेम्ब्रेन होती है? म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। अगर हम बात करें इसकी कि पैरानेजल साइनसेस नाम कैसे पड़ा, तो ये जो पैरानेजल साइनसेस है ये नाम चारों बोन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये किसके ऊपर रखा गया है? चारों बोन, एथमॉइड, मैक्सिलरी, स्फेनॉइड, फ्रंटल बोन के ऊपर चारों बोन को मिलाकर क्या नाम दिया गया है? पैरानेजल साइनसेस नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आखिर ये पैरानेजल साइनसेस हमारी बॉडी में क्यों पाए जाते हैं? हमारे चेहरे में, फेस में क्यों पाए जाते हैं? तो इनका क्या काम होता है? पहला तो ये हमारे स्कल, जो हमारा क्रेनियम होता है, क्रेनियम के भार को कम करने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या करता है? क्रेनियम के भार को कम करने में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा क्या कार्य करता है? ये हमारी आवाज में गूंज उत्पन्न करता है। क्या करता है? हमारी आवाज में गूंज उत्पन्न करता है। तो समझ में आ गया पैरानेजल साइनसेस? पैरानेजल साइनसेस के अंतर्गत चार बोन आती है, उसमें दो दो साइनसेस होते हैं। उन साइनस में म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरानेजल साइनसेस कहते हैं। ठीक है, अब साइनोसाइटिस कब होता है? जब क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होता है तो क्या होने लगता है? अत्यधिक म्यूकस सीक्रेट होने लगता है। ठीक है, पैरानेजल साइनसेस समझ में आ गया ना? आखिर पैरानेजल साइनसेस क्यों होता है? वायु वेबर क्यों होते हैं हमारे चेहरे पे? ये क्या करते हैं? हमारा जो क्रेनियम की बोन है, ठीक है, क्रेनियम की बोन को मतलब हमारे ब्रेन के भार को, वेट को कम करने के लिए पैरानेजल साइनसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है? हमारी आवाज में गूंज उत्पन्न करने के लिए भी पैरानेजल साइनसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पैरानेजल साइनसेस? अब हम बात करते हैं बोन ऑफ द फेस। अगर हम चेहरे की बोन की बात करें तो सबसे फर्स्ट बोन हम देखते हैं मैक्सिलरी बोन। कौन सी बोन? मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन कितनी होती है? दो बोन होती है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है कि ये जो सामने की बोन है, ये जो सामने की बोन है ये क्या कहलाती है? ये मैक्सिलरी बोन होती है। अगर हम मैक्सिलरी बोन के शेप की बात करें तो ये कैसी होती है? इरेगुलर होती है। कैसी होती है? यह इरेगुलर बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब ये मिड लाइन से आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। तो यहाँ पे होती है नोज के जस्ट नीचे मिड लाइन होती है। इस मिड लाइन में दोनों बोन आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? हमारे चेहरे के ऊपरी
ठीक है, समझ में आया। मैक्सिलरी बोन में क्या पाया जाता है, मैक्सिलरी साइनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैक्सिलरी बोन में मैक्सिलरी साइनस पाया जाता है। फ्रंटल बोन में भी क्या पाए जाते हैं, फ्रंटल साइनसेस पाए जाते हैं। जाइगोमेटिक बोन, जो जाइगोमेटिक बोन कैसे आंखों के लेटरल में है ना, तो उस जाइगोमेटिक बोन में भी क्या पाया जाता है, जाइगोमेटिक साइनस पाए जाते हैं। मतलब क्या पाया जाता है, 2 वायु विवर पाए जाते हैं। पैलेंटाइन बोन में भी क्या पाया जाता है, 2 वायु विवर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वायु विवर है, दोनों वायु विवर को मतलब अभी हमने क्या बोला, वायु विवर, तो कितने वायु विवर हैं, 2 वायु विवर है। ठीक है, और वायु विवर को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साइनस कहा जाता है। तो दो वायु विवर ना बोल के हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रोसेसेस। क्या बोल देते हैं, प्रोसेसेस। तो अगर हम बात करें कि फ्रंटल प्रोसेसेस कहाँ पाया जाता है, फ्रंटल साइनसेस कहाँ या फ्रंटल प्रोसेसेस कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आई कैविटी के मिड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आई कैविटी के मिड लाइन में पाया जाता है। समझ में आया। उसके बाद अगर हम करें जाइगोमेटिक प्रोसेसेस की, कि जाइगोमेटिक प्रोसेसेस कहाँ पाया जाता है, तो ये जो जाइगोमेटिक बोन है, यहाँ पे जाइगोमेटिक प्रोसेसेस पाया जाता है और ये आई कैविटी के लेटरल पार्ट में होता है। लेटरल पार्ट में मतलब होता है, ये जो लेटरल पार्ट वह कहलाता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर हम इस तरफ से देखें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आई से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये क्या कहलाता है, आई के लेटरल में पाया जाता है। ठीक है, उसकी बात करें अगर हम पैलेंटाइन प्रोसेस की, ये जो पैलेंटाइन प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, हमारी नोज का आड़ा उभार होता है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो पैलेंटाइन बोन है ये कहाँ होती है, नोज में कैसा उभार करती है, आड़ा उभार करती है। और ये क्या करती है, हार्ट प्लेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, हार्ट प्लेट का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, हम एक एल्वियोलर प्रोसेस होता है, वो हमारे ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं, 10 दांतों की जो नीचे वाली लेयर होती है वो एल्वियोलर प्रोसेसेस होती है। वो भी किससे जुड़ी होती है, मैक्सिलरी बोन से, और वो क्या बनाती है, एल्वियोलर आर्च का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एल्वियोलर आर्च का निर्माण करती है। वयस्क का मतलब क्या है, नवयुवक जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों में मतलब जब तक हम क्या नहीं हो जाते, जब तक हम पूरे मैच्योर नहीं हो जाते, एक एज होती है जब बच्चा पूरा मैच्योर हो जाता है, 18 साल 17 साल, तो 17 साल के अगर पहले की बात करें तो उस टाइम तक हमारी मैक्सिलरी बोन क्या होती है, बढ़ती रहती है, इसीलिए फेस का साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मैक्सिलरी बोन में हमने पास क्या देखा, इरेगुलर बोन है। ठीक है, यहाँ कौन कौन से साइनसेस पाए जाते हैं, तो फ्रंटल साइनसेस पाया जाता है, जाइगोमेटिक साइनसेस पाया जाता है, पैलेंटाइन साइनसेस पाया जाता है, मैक्सिलरी साइनसेस पाया जाता है। इन्हीं साइनसेस को बोल दिया प्रोसेसेस इसलिए बोल दिया कि 2 साइनस है, 2 साइनस मिलकर एक प्रोसेसेस बनाए। तो फ्रंटल जो प्रोसेसेस होता है वो आई कैविटी के मिड लाइन में पाया जाता है, जाइगोमेटिक प्रोसेसेस आई कैविटी के लेटरल में पाया जाता है। पैलेंटाइन कैसा होता है, नोज में आड़ा उभार होता है। ये जो आड़ा उभार होता है ये क्या करता है, नोज की हार्ट प्लेट का निर्माण करता है। और जो एल्वियोलर प्रोसेसेस होता है वो एल्वियोलर आर्च का निर्माण करता है। वयस्क होने तक हमारी मैक्सिलरी बोन के वृद्धि होने पर हमारे फेस या चेहरे की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हमने पैरानेजल साइनसेस समझ लिया और क्या पढ़ लिया, मैक्सिलरी बोन। अब हम सेकंड पढ़ेंगे मैंडिबल बोन, किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास यहीं तक, थैंक यू।